कि लिए हाथ लोटा मगर वो भी फूटा, लिए हाथ लोटा मगर वो भी फूटा। बाहरे गरीबी हद ही कर दिया। सुदामा के घर में देखिए जलपात्र जो लोटा है, वो लोटा लेकर द्वारिका जा रहा है कि रास्ते में प्यास लगेगा तो पानी पिएंगे, लेकिन बाहरे गरीबी वो लोटा भी फूटा है। कभी छुपाया नहीं, लिख दिया कि सुदामा के हाथ के लोटा भी फूटा हुआ था। लिए हाथ लोटा मगर वो भी फूटा, लिए हाथ लोटा मगर वो भी फूटा। इतना ही नहीं बाबू भैया, दूजे हाथ सोटा मगर वो भी छोटा, दूजे हाथ छोटा मगर वो भी छोटा। दूजे हाथ छोटा सोटा की लोटा छोटा सरिया की छोटा। दूजे हाथ सोटा, सोटा मने लाठी, दूजे हाथ सोटा मगर वो भी छोटा। बाहरे गरीबी हद ही कर दिया। अब इससे बड़ा गरीबी क्या होगा। एक लाठी भी जो है सुदामा के हाथ में, वो भी कद के बराबर नहीं, कद से छोटा है। क्योंकि उसी लाठी के सहारे सुदामा भिक्षाटन करते करते लाठी को इतना घिस दिया कि कद से छोटा हो गया, और दूसरा लाठी खरीदने का पैसा भी सुदामा के पास में नहीं है। देखिए, अगर दूसरा कोई होता शायद, तो या तो प्रेम से या मांग कर, जैसे भी हो किसी के बसबिट्टी में जाकर एक लाठी काट लेते। नहीं मांगना संभव हो पाता तो शायद चुरा करके भी लाठी काट लाते। लेकिन सुदामा कितना बड़ा धर्म के अनुयायी है कि लाठी कद से छोटा है तो छोटा रहने दो, लेकिन किसी के बसबिट्टी में जाकर के लाठी भी चुरा कर नहीं काटते हैं। वही छोटे लाठी लेकर द्वारका के तरफ चले हैं सुदामा। तो कवि कहते हैं कि लिए हाथ लोटा मगर वो भी छोटा, हाथ लोटा मगर वो भी छोटा, लिए हाथ लोटा मगर वो भी छोटा, हाथ लोटा मगर वो भी छोटा, तुझे हाथ छोटा मगर वो भी छोटा, तुझे हाथ छोटा मगर वो भी छोटा। वो टंडुल के पोटली, बड़े भाव से सुदामा उस टंडुल के पोटली को, बाबू भैया आहा, पोटली को देख करके सुदामा हर्षित होते हैं और कांख के नीचे लेते हैं, कभी कंधे पर रख लेते हैं, कभी मस्तक पर लेकर चलते हैं कि ये टंडुल के पोटली जो ही कृष्ण मिलेगा कृष्ण को मैं दूंगा, कृष्ण ये तुम्हारे लिए लाया हूं। और जो ही ये टंडुल के पोटली कृष्ण के हाथ में जाएगा, कृष्ण कहेगा कि सखा हमारे लिए ये संदेश लाए, लाओ लाओ। अवश्य कृष्ण हृदय से लगाएगा। इसीलिए उस पोटली को बड़े प्यार से बगल में दबा करके सुदामा जी चल दिए हैं। कहा है कवि ने, वो टंडुल के पोटली बगल में दबा, वो टंडुल के पोटली बगल में दबा, द्वारिका को चलेगा है, द्वारिका को चलेगा है। तो कगले ब्राह्मण कन्हैया से मिले, कगले
नगर द्वारिका को चले नगर द्वारिका को चले जा रहे हैं सुदामा जी। 10 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर पलटकर सुशीला को देखते हैं। सुशीला अभी भी घर के सामने रोड पर, सड़क पर, मार्ग में खड़ी है। क्यों? कि कहीं ये लौट न आवे, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए सुशीला हाथ जोड़कर मार्ग में खड़ी है। जाइए ना। तो सुदामा वहां से इशारा करते, बच्चे पर ध्यान रखना। सुशीला यहां से इशारा करती, जाइए ना, ध्यान है, जाइए ना, जाइए ना, जाइए ना। तो इसका मतलब है, इसका एक अलग अर्थ संतों ने लगाया है कि घर के गृहिणी यदि भगवान के भक्त है ना, धर्म के मार्ग पर अगर चल रही है ना, अगर वो वास्तव में धर्म पत्नी है ना, तो पति को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। इसीलिए हमारे समाज में धर्म पत्नी कहा गया है। पत्नी तो वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर खड़ा कर देती है, लड़ाई झगड़ा करती है, पति के मानती नहीं है। धर्म पत्नी वही होती है जो स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चलती है और अपने पति को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए हमारे समाज में, सभ्य समाज में, शिक्षित समाज में पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो सुशीला धर्म पत्नी है और इसीलिए अपने पति देव को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा रही है। इशारा करती कि बढ़िए ना, जाइए ना, भगवान के पास जाइए ना। आजकल के तरह नहीं कि थोड़ा सा अनबन हुआ बस पत्नी से बातें करना बंद कर देते हैं। देखिए, गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन बात बात में पति पत्नी को उलझकर अपनी गृहस्थी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर थोड़े उतार चढ़ाव आ जाता है तो कोई बात नहीं, जब तक थोड़ा सा क्रोध है तो अलग अलग रहिए, लेकिन जब क्रोध शांत हो जाए तो एक साथ मिल करके उस बात पर विचार कीजिए कि ये बात मेरे घर में कहां से आया, क्यों आया, किस कारण आया, उस कारण को मिटा दीजिए ताकि कल से वो कारण मेरे घर में ना आवे। एक बारी दोनों पति पत्नी में झगड़ा होले, आ झगड़ा जब होले तो पति पत्नी के नहीं, पत्नी पति के नहीं, दोनों में टोका चली बंद, टोकबे नहीं करे। संयोग से पति देव के पटना जाए के रहे, तो पटना जाए के रहे तो अगर स्टेशन पर जाए के रहे, आज समय से गाड़ी पकड़े के रहे। अपना के नजदीक में कौन स्टेशन? उजियारपुर में। अब मुलिया जुलिया कहां के सब ठीक है, यो चारों बगल में स्टेशन है। उधर दल सिंह सराय, इधर भे गए दसवा, अनगार, सब नजदीके में है। मिला जुला के तनी मनी इधर उधर छे ना। तो अकरा रहे स्टेशन पर जाके, आ गाड़ी रहे संजोग से 5 बजे भोर में। अब 5 बजे भोर में रहे तो बुझल के 1 घंटा पहले जागबे तब ने समय से जाके गाड़ी पकड़बे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और देखियो, शायद ओकर डेरा रहे तनी हट के, तो डेरा पर बूढ़ा माई बाप अपन रहतनी, आ यहाँ घर पर तो 2 गो पति पत्नी रहे। तो सोचलक हमरा जगते के किया, आजकल फैशन छे, 8 बजे से पहले नहीं उठे चाहलक। तो 8 बजिया ओकर आदत रहे, कल के 8 बजे उठबे तब ते गाड़िए छूट जेते। तो अब पत्नी के कहबे केना, टोका चाली तो होय नहीं छे। बसु की करलके, एगो युक्ति लगेलके पति देव। उ एगो कागज के टुकड़ा उठेल के, कागज के टुकड़ा पर लिख देल के, कल के हमें सुबह 5 बजे वाली गाड़ी पकड़नी है, इसीलिए ध्यान रहे ठीक 4 बजे तुम मुझे जगा देना। आ उ चीट लिख के, पर्ची लिख के पत्नी के सिरहोना के बगल में रख देल के।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रख दिल पत्नी जब जगले ने तो जागते मात्र पर्ची पर नजर पड़ल। अच्छा की लिखल छे? उठल के पर्ची के पढ़ के कि हमें 5 बजे वाली गाड़ी पकड़नी है, इसीलिए ठीक 4 बजे हमें जगा देना। घड़ी देख लेके पत्नी ओहो रहे पढ़ल लिखल, कल के वो 4 तो बजिए गए तो जगाइए दे छिए। बस कलम लेके वह पर्ची के उल्टा पीठ पर लिख दिल के हो पतिदेव 4 बज गया है, उठना है तो उठिए, नहीं सुतना है तो सुतिए। भैर मन सुतिए 8 बजे लिख के और पतिदेव के सिरहाना के बगल में रख दिल। देखिए पतिदेव अपन सुतल छे आ ई लिख दिल के कि उठना है तो उठिए, नहीं सुतना है तो सुतिए। और रख दिल के पतिदेव के सिरहाना के बगल में। अब पत्नी अपन उठ के गेल घर के काम में अपन लग गेल, झाड़ू बहारू अपन करे है। अब पतिदेव अपन सुतल है, लिखिए दिल के कि उठना है तो उठिए, नहीं सुतना है तो सुतिए। बस अपन सुतले छे, गरिया छूट गेले। और जब 8 बजे में ओकर नींद टूटले। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128008 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। जब 8 बजे ओकर नींद टूटले तो देखल बाप रे 8 बज गए, बस पत्नी पर जाके बरसो लगल। गोसाई गले कल के तोरा कहलियो जे 4 बजे जगा दिल तो हमरा जगल हो नहीं, कल के जैसे को तैसे। कल के अहाँ हमरा कहलिए नहीं ने, कल के कहलिए नहीं पर्ची तोरा बगल में रख दिलिए रहे, वह खातिर ने कि केनाहू करहूं देखते तो हमरा जगाई देते। कल के तो हमहू तो लिख के अहाँ के पढ़ सिरहाना के बगल में रखिए दिलिए, जाके पढ़ लेथिन ने। भैया हो गाड़ी छूट गई। ये हमारे गृहस्थी पर बात निर्भर करता है। यदि पति पत्नी मिलकर नहीं रहेंगे, आपस में सद्भावना पूर्वक नहीं रहेंगे, तो हर एक काम बिगड़ जाएगा, गाड़ी छूट जाएगी, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए पति पत्नी को सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। और इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है कि धर्म पत्नी यदि चाहे तो पति को धर्म के मार्ग पर बढ़ा देती है।